हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम 9वें सेट के साथ यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के सामाजिक एवं ग्रामीण परिवेश का नवा सेट करेंगे और उसके डिटेल में जानकारी जानने की कोशिश करेंगे और जितने भी पुराने क्वेश्चन आए हैं वो भी करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्यों में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला क्वेश्चन है, चौथा स्थान है। कौन सा है दोस्तों? चौथा। और पहला किसका आता है दोस्तों? पहला आता है राजस्थान का, पहला राजस्थान का। दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन सा आता है? दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, दूसरे पर एमपी। और तीसरे नंबर पर दोस्तों कौन सा आता है? तीसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर महाराष्ट्र आता है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है और जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों पहला स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA का प्रारंभ हुआ? यानी कि इसका कब प्रारंभ हुआ? तो इसका प्रारंभ दोस्तों 2006 में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। तो ये क्या है? ये एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का कार्यक्रम है, ठीक है। इसका शुभारंभ किसने किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। कब किया था? 2 फरवरी 2006 को किया था इसका उद्घाटन। और ये कहाँ चलाई गई थी सबसे पहले दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में चलाई गई थी। जिले का नाम था अनंतपुर, जिले में चलाई गई थी। अनंतपुर जिले के बंदापल्ली गांव में ये योजना शुरू की गई थी। और शुरुआत में ये योजना सिर्फ 200 जिलों के लिए थी। कितने जिलों के लिए? 200 जिलों में शुरू की गई थी। और 2008 में इसका विस्तार कर दिया गया और 2009 में इसका नाम भी बदल दिया गया दोस्तों। कब? 2009 में इसका नाम बदला गया। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है, 2009 में इसका नाम MGNER जो यहाँ पर नाम पड़ा है यही नाम रख दिया गया। पहले इसे नरेगा कहते थे। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित में से सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण रोपण है, सिवाय मतलब किसमें, मतलब किसको छोड़कर? तो फसलों के लिए अनुप्रयुक्त ये भी है। और नगरीय औद्योगिक संपदा ये नहीं, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में इनमें सब में होता, बट नगरीय औद्योगिक संपदाओं में नहीं होता। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने मंडल हैं? तो दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और उनमें मंडल कितने हैं? 18। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बात किया जा रहा है पंचवर्षीय योजना। पांचवा क्वेश्चन, नवी पंचवर्षीय योजना में ये कब से हुई थी? 1997 से 2002 तक में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या थी आय? 20,000। कितनी? 20,000 दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, इसका शॉर्ट फॉर्म है NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरों से क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध होना चाहिए? तो कितना उपलब्ध होना चाहिए दोस्तों? 70 लीटर। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कितना लीटर होना चाहिए? 70 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2021 की जनगणना हुई नहीं है कोरोना के कारण, तो
2011 से ही क्वेश्चन आएंगे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो उत्तर प्रदेश का काफ़ी अधिक है, 829। अगर दोस्तों भारत का पूछा जाए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो भारत का है 382। दोस्तों कितना है? 382। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। किसका है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने रुपए करोड़ का प्रावधान किया था। तो कितना उत्तर प्रदेश ने प्रावधान किया था दोस्तों? ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड नए क्वेश्चन आ सकते हैं। जितने भी सरकारें जो भी काम कर रही हैं वो आप देख लें, तो उनसे क्वेश्चन मिल सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 685 करोड़। 685 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यदि पंचायत भंग हो जाती है तो किस अवधि के अंदर चुनाव होंगे? तो अगर पंचायत भंग हो जाती है तो दोस्तों 6 महीने में चुनाव होते हैं। कितने? 6 माह। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। विश्व में केला का सर्वाधिक उत्पादक देश है, तो केला का कौन है? हमारा भारत है। विश्व में केला का कौन? भारत है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सारे विश्व के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को हमारा योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ग्रामीण भारत के लिए गरीबी रेखा का आधार निर्धारित किया गया है। तो गरीबी रेखा का, इस पर मैं बात कर चुका हूँ, पिछले सेट में भी इसी टाइप का एक क्वेश्चन था। तो गरीबी रेखा का क्या है? 27 रुपये प्रतिदिन जो कमाएगा गांव क्षेत्रों में, वो गरीबी रेखा के ऊपर माना जाएगा। और अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों के लिए 33 रुपये प्रतिदिन माना गया है। ये 2011 की रिपोर्ट के अनुसार है। 11-12 में योजना आयोग द्वारा ये फार्मूला तैयार किया गया था। शहरों के लिए 33 रुपये और गाँव के लिए 27 रुपये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पुरुषों से महिलाओं का अनुपात सर्वाधिक है? तो ये आंसर हो जाएगा जौनपुर। अब जौनपुर में है कितना अनुपात, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जौनपुर में 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। जौनपुर में 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं हैं। अगर बात करें आजमगढ़ में भी ज़्यादा है। अगर ऑप्शन में जौनपुर नहीं होगा तो आजमगढ़ होगा। आजमगढ़ में है दोस्तों 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं, थोड़ा सा ही कम है। 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं। देवरिया, अगर आजमगढ़ नहीं ऑप्शन होता, अगर देवरिया होता है तो देवरिया में 1017 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। और सुल्तानपुर की बात करते हैं तो सुल्तानपुर में 1000 पुरुषों पर 983 महिलाएं हैं। तो ये डाटा आप कहीं नोट कर लीजिए, जिससे आपको आसानी रहे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या? 120 मिलियन। 120 मिलियन कितना दोस्तों? 120 मिलियन। इसके बाद अगर पूछा जाए 2020 तक कितने शौचालय बनाए जा चुके हैं, तो क्या कहा? अगर इसका राइट ऑप्शन हो जाता कि 104 मिलियन 2020 तक शौचालय कंप्लीट कर दिए गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पटसन की खेती की जाती है? तो पटसन की सर्वाधिक खेती कहाँ होती है? ये रेशेदार खेती होती है, तो ये देवरिया गोरखपुर में मुख्यतः होती है। अब इसकी खेती उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ होती है दोस्तों? देवरिया हो गया पहला, फिर गोरखपुर में होती है, बहराइच में होती है तीसरा, महाराजगंज में होती है चौथा, गोंडा में होती है। इस प्रकार लखीमपुर खीरी में भी होती है। ठीक है,
इस प्रकार 5-6 ज़िले होते हैं। तो इनमें पटसन से मतलब टाट बनाए जाते हैं, या बोरियां या रस्सियां, कालीन बनाई जाती हैं, या सजावट से संबंधित वस्तुएं दोस्तों बनाई जाती हैं। तो खास बात यह है, भारत जो है जूट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और पश्चिम बंगाल में जो जूट का है वो सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर जूट की बात की जाए, भारत में पश्चिम बंगाल में जूट सर्वाधिक उत्पादित होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको इसकी पीडीएफ ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आपको आसानी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।